नमस्कार दर्शकों, एनर्जी हीलिंग आपके अपने चैनल पर आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। लोगों के बहुत से कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी रेमेडी पूछते हैं और बहुत सारे लोगों को समाधान भी मिल रहा है। आप अपना ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट एंड शेयर भी करें हमारी वीडियोस को। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत बार एक पता नहीं, लोग उसे मिथ कहते हैं, लोग उसे सच मानते हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी लेवल पर बात करें तो ये बात कहीं ना कहीं सच नजर आती है कि पूर्व जन्म में हमने जो भी कमाया है, जो भी किया है, वो ट्रेवल होता रहता है। ये बात अलग है कि लोग बाग इसमें ये भी बोलने वाले हैं कि नहीं, पिछला जन्म किसने देखा है, अगला जन्म कौन देखेगा, हम तो आज में जीते हैं, हम तो इस तरह से हैं। लेकिन एक बात मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप एकदम से, अचानक से, ना आपने कभी उनके बारे में सोचा होगा, ना कभी उनके बारे में जाना होगा, कभी ख्याल में भी वो नहीं आए होंगे, और अचानक से आपके उनसे बात होती है, फिर आपकी उनसे मुलाकात होती है, और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि पता नहीं कब से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि हम तो प्रेजेंट में जीने वाले हैं, तो करंट की फीलिंग ही कुछ ऐसी हो गई कि सदियों पुराना जो है ना, एक अटैचमेंट हमें नजर आ रहा है आपस में। तो इसी के ऊपर आज की ये वार्ता रहने वाली है। यानी कि पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, जो भी हमारे पूर्व जन्मों के डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी जीने में शामिल होते हैं। कभी अपने ऊपर इस चीज को एक बार सोच के देखिएगा, इसका चिंतन करके देखिएगा, और ऐसा नोटिस कीजिएगा, आपको लगेगा कि यार ये एकदम से आकस्मिक नहीं हुआ है, अचानक से ये नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसा लगेगा यार ये सब कुछ तो प्री प्लान था। लेकिन सच में ये बात तो सोचने के लिए मजबूर करती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से इस बात को आपको समझाना चाहूंगी। आप कहीं पर रह रहे हैं, कोई शख्स है जो कहीं और रह रहा है, अचानक से आपके पास उस अजनबी शख्स का नंबर आता है, आप उनसे बात करते हैं, और सच में बात करते करते ही ऐसा आपको महसूस होता है जैसे न जाने कब से आप उन्हें जानते हैं। और वो बात इतनी आत्मीयता भरी लगती है कि बस उनसे मिलने का दिल कर जाता है। और जब आप उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं तो यूं लगता है कि इन्हें कहीं देखा हुआ है, इन्हें कहीं देखा हुआ है, कहाँ देखा, कैसे जाना। पूरा डेल आप निकालते हैं, लेकिन कभी जिंदगी में उस आज की मुलाकात से पहले ना कभी उनके बारे में आपने, जब से फोन पर बात हुई उससे पहले ना कभी उनके बारे में सुना, ना कभी जाना, ना कभी उनके बारे में सोचा था। और जब आप उनसे पहली बार मिलते हैं, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन, इतना सुकून उनसे मिलने के बाद मिलता है। ऐसा लगता है जैसे भटकती हुई रूह को कोई सुकून भरे छांव मिल गई, कोई सुकून देने वाला सहारा मिल गया।
ये इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, ये क्या है? यही तो है जन्म जन्मों का संबंध। यही तो है कोई अजनबी होते हुए भी पहली ही मुलाकात में इतना अपना सा लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि अब आप इस मुलाकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आपके हालात क्या कहते हैं, आपके हालात इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको परमिशन देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी से पहली बार मिलने के बाद रूह को सुकून आता है, तो इससे ये बात तो जाहिर है कि ये रिश्ता अभी फिलहाल का नहीं है, 1 या 2 दिन का नहीं है। और इस तरह से वो अजनबी आपके लिए अपना हो जाता है कि आपकी जीने की वजह हो जाता है वो। आप जीने लगते हैं, वो आपकी यादों में आने लगते हैं, और देखते ही देखते कब आप एक दूसरे के हमख्याल हो गए आपको पता ही नहीं चलता है। ये दोस्ती का होना, ये हमख्याल का होना, ये गजब की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव का होना, ये सब क्या इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन तो यही देता है कि अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं और आप इस रिलेशन से, इस हम ख्याल वाले जो भाव हैं, इसमें आप हैप्पीनेस फील करते हैं और आपके हालात, आपकी परिस्थितियां इसी रिलेशन के अनुकूल हैं, तो वो हम ख्याल हम सफर भी बन सकता है। और जब एक आपका सच्चा दोस्त आपका हम ख्याल होता है और वही हम ख्याल जब हम सफर बन जाता है, तो जिंदगी की सारी उलझने, जिंदगी के सारे दुख, सारे दर्द कम लगने लगते हैं। उनसे लड़ने की जो ताकत है वो दोगुनी हो जाती है। कठिन परिस्थितियों से कितना आसानी से आप अपने हम सफर के साथ गुजार जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो आपको समझते हैं। वो आपके लिए बहुत केयरिंग है, आप उनके लिए बहुत केयरिंग हैं। बिन बोले ही वो आपकी सब बातों को समझते हैं। इसी को तो जीवन साथी कहते हैं। और जीवन जीना अच्छा लगने लगता है जब इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इस संबंध को आप जन्म जन्मों का रिश्ता ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर कुछ और आपके समझ में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी एनर्जी हीलिंग में तो इस तरह की सिचुएशंस को अचानक से कुछ भी नहीं माना जाता, और साइकोलॉजी भी कहती है इस बात को कि जब आप किसी के साथ अपनेपन के भाव से जुड़ते हैं तो वो भी आपको उतना ही अपनापन देते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपनापन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉन्ग टर्म रहे और एक स्मूथ जीवन जीने। जिंदगी है तो इसमें उतार चढ़ाव तो होंगे ही होंगे, सुख है तो दुख तो आएगा, ये तो जायज बात है। लेकिन दुख से निकलने में अगर आपका हम सफर आपका साथी बनता है तो कब दुख निकल गए पता ही नहीं चला।
और जिंदगी जी के आप अपने इस जीवन को पूरा करते हैं तो एक मिसाल बनते हैं आप। ये जो जीवन है जो इस तरह से जिया जाता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का ही, पुण्य कर्मों का ही फल होता है। मानिएगा इस बात को, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात करती हूँ एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने एनर्जी हीलर सुषमा को। नमस्कार।